बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी देखने के बाद तोरी की सब्ज़ी आपकी फ़ेवरेट होने वाली है। आज मैंने जिस रेसिपी से इसको तैयार किया है, इसे तैयार करने के बाद आप अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। इतनी टेस्टी और मज़ेदार तोरी की रेसिपी आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। बिल्कुल नए तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो तोरी ले ली है, इनको छील लिया है और कटिंग का तरीका आप देख लें। इस तरह से गोल गोल साइज़ में हमने इनको कटिंग कर लेना है। आपने हमेशा एक बात का ख्याल करना है कि तोरी ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं लेनी, इतनी ही साइज़ की लेनी है। इसकी कटिंग बहुत अच्छी हो जाती है और जब सब्ज़ी की कटिंग अच्छी होगी तो फिर वो पकने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको एक साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर हम अब इसकी रेसिपी शुरू कर देते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल गरम कर लिया है। आधी चम्मच उसमें ज़ीरा कड़कड़ा लेंगे। ज़ीरा ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्की खुशबू आने तक इसको पका लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को हल्का सा हमने नरम करना है, गोल्डन या ब्राउन नहीं करना, ठीक है। जब हल्का सा प्याज नरम हो जाए तो इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच अदरक पेस्ट ऐड कर किया है, ठीक है। मैंने इसमें लहसुन ऐड नहीं किया, सिर्फ अदरक पेस्ट ऐड किया है क्योंकि अदरक से जो इसका टेस्ट आएगा तो मैं कहती हूँ कि आप अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगी। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार सालन बनेगा। यहाँ पर 2 अदद मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब अदरक को हमने इतनी देर तक पकाना है कि जब तक से अदरक का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। और इसके बाद यहाँ पर आप देखें कि अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक और आधी चम्मच सुरख पिसी हुई मिर्च और आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल कर दूँगी। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे पास घर में थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, तकरीबन 300 ग्राम इसकी क्वांटिटी होगी। और जब मैं इकट्ठा चिकन लेके आती हूं तो उसमें से मैं अक्सर गर्दनें जो है वो निकाल कर एक साइड पे अलग से जमा कर लेती। तो आज वो मेरे पास थोड़ी सी जमा हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी सब्ज़ी में उसको ऐड कर दूँ। तो इस तरह से मैंने 300 ग्राम चिकन भी इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और अगर आप इस रेसिपी को बगैर चिकन के बनाना चाहती हैं तो रेसिपी सारी आपने ऐसे ही रखनी है, बस चिकन ऐड नहीं करना। और यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें तोरियाँ जो मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। तोरी को कटिंग करने से पहले ही वॉश कर लें। फिर इस तरह से क्या होता है कि सालन बनाते वक्त ये ज़्यादा इसमें पानी रिलीज़ नहीं करती। और अब इसको खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। अब जो लोग शिकायत करते हैं कि तोरी मीठी बनती है और मज़े की नहीं बनती, तो वो सबसे पहली गलती ये करते हैं कि तोरी को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें ढेरों ढेर पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 कप भी पानी नहीं डाला, ये इसका खुद का रिलीज़ किया हुआ पानी है और हम इसको इसी के पानी में पकाएंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर फुल कर दिया हुआ है। और जब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो मैं इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मुझे तुरई को फ्राई करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और यहाँ पर मैं आधी चम्मच ज़ीरा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। और इसके बाद हरा धनिया मैंने वॉश करके रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और दोनों चीज़ें स्प्रिंकल करने के बाद तकरीबन 1 मिनट का इस पर दम लगा देंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और इसके बाद मैंने कवर हटाया है। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार तोरी की रेसिपी बनकर तैयार है। और यकीन करें कि इसमें मिठास का 1% भी नाम निशान नहीं है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप एक बार इसको मेरे तरीके से तैयार करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। ये बग़ैर चिकन के भी बहुत टेस्टी बनेगी और चिकन के साथ भी ये बहुत लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।